वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लगातार यूपी SSSC PD के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है और रिवीजन के इसी क्रम में भारतीय जागरूकता विषय के अंतर्गत आज देखेंगे वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर हुआ, प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो आज इसको कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले देखेंगे बाघ परियोजना के बारे में। 1973 में इसको प्रारंभ किया गया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में आया और इसका उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या की कमी को रोकना और उनकी संख्या में वृद्धि करना। तो इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया। बाघ परियोजना 1973 की है, 1973 की है, याद रखना है। डेट पूछी जाती है तो इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। इसके बाद लाल पांडा परियोजना आई। रेड पांडा जो होते हैं उनके लिए परियोजना लाई गई 1996 में। तो ये काफ़ी बात की है 1996, यहाँ तक तो आप काफ़ी सारे लोगों का जन्म भी हो चुका होगा 1996 तक। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 400 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऊंचाई पर पाया जाता है और नॉर्थ ईस्ट साइड, भारत का जो पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है, जैसे कि सिक्किम का एरिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश का एरिया हुआ, तो यहाँ पर पाया जाता है और दार्जिलिंग के जंगलों में। यह परियोजना विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुई थी। तो ये परियोजना आई कब? 1996 में आई। लाल पांडा परियोजना, बाघ परियोजना 1973। इसके बाद 1977 में आई थामिन मृग परियोजना। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं और विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है और इनके लिए परियोजना चलाई। ये विलुप्त हो रहे थे तो इनकी जो है विलुप्ति को रोकने के लिए परियोजना लाई गई, थामिन मृग परियोजना 1977। इसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 की है। कछुए एक विशिष्ट प्रजातियों में ऑलिव रिडले दक्षिणी अमेरिका प्रजाति का कछुआ है जो प्रति वर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर, विशेषतः उड़ीसा के तट पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। इनका उपयोग कीमती औषधि निर्माण में होता है और इनके संरक्षण के लिए ओडिशा सरकार ने 1975 में भीतरकनिका अभ्यारण्य से कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की। इस कछुए का प्रजनन स्थल उड़ीसा का गाहिरमाथा समुद्र तट है और जो 3 किलोमीटर लंबा है, लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है जो दो नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभ्यारण्य में स्थित है। इस अभ्यारण्य में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो इन कछुओं के संरक्षण के लिए ये परियोजना लाई गई, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। ऑलिव रिडले कछुए से संबंधित है, याद रखें। भीतरकनिका अभ्यारण्य में कछुआ संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई थी और यहीं पर एक गाहिरमाथा समुद्र तट है जहाँ पर ये कछुए आते हैं प्रवास के लिए, प्रजनन स्थल ही है इनका। इसके बाद अगली परियोजना देखेंगे गैंडा परियोजना और ये 1987 में प्रारंभ की गई थी, 1987 में। एक सील वाला जो गैंडा है भारत में पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान में मिलता है। पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रमुख शरण स्थली है। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसलिए इनके लिए जो है संरक्षण परियोजना लाई गई, गैंडा परियोजना 1987 में। इसके बाद है 1975 की घड़ियाल प्रजनन परियोजना। 1975 में कछुआ संरक्षण आई, 1975 में घड़ियाल प्रजनन परियोजना आई। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 में ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की और इस योजना का विस्तार कुकरेल, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, असम, बिहार, नागालैंड में भी किया गया। तो इन राज्यों में इसका विस्तार किया। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आई। वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य सहमति पत्र में गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया और गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनेक नामक एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। तो इस ड्रग के प्रभाव के कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही थी और इनके संरक्षण के लिए फिर योजना लाई गई 2006 में। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर से इस गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। असम के धर्मपुर में देश का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? देश का पहला, असम के धर्मपुर में। इसके बाद अगली परियोजना है गिर सिंह परियोजना। 1973 में आई। गिर अभ्यारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इसके साथ केंद्र सरकार द्वारा इसी उद्यान में गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है, एशियाई सिंहों के घर के नाम से इसको जानते हैं। गिर गुजरात में स्थित राज्य है। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित उद्यान है और अब यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर ये एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 1992 में आया।
हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जानवर है और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। 7 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम झारखंड जनपद में प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रारंभ किया गया। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं? पेरियार अभयारण्य केरल, मानस अभयारण्य, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। वर्ष 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। इसके बाद है कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आई। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में ये प्रारंभ हुई थी। संरक्षण कस्तूरी मृग का करना है और IUCN के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया था। कस्तूरी जो है केवल नर मृग में पाई जाती है और ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगली परियोजना देखेंगे गांगेय डॉल्फिन परियोजना। जो गंगा डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए परियोजना आई 1997 में। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णकुली, संगू नदी तंत्र में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन केवल स्वच्छ आवास में ही जीवित रह सकती है। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज के कहला गांव के मध्य गंगा नदी क्षेत्र में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। तो यहाँ पर ये परियोजना शुरू की गई। गंगा डॉल्फिन के अतिरिक्त संसार में 3 और डॉल्फिन की प्रजातियां हैं और ये कौन कौन सी हैं? एक है बैजी डॉल्फिन, चीन की यांगसी नदी में मिलती है। सिंधु की भूलन डॉल्फिन पाकिस्तान की सिंधु नदी में रहती है और वोटो डॉल्फिन ये अमेरिका की अमेजोन नदी में पाई जाती है। तो यहाँ पर गंगा डॉल्फिन के बारे में बात की हमने 1997 में इस परियोजना को प्रारंभ किया। ये जो है ये संकटग्रस्त प्रजाति है एक, और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में आती है। इसके बाद अगली परियोजना है हंगुल परियोजना। 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। हंगुल जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है। यह यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का हिरण है और अब यह कश्मीर स्थित दशग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जानते हैं। वैश्विक टाइगर फोरम 1993 दिल्ली में स्थापना हुई। इसका उद्देश्य सभी देशों के परस्पर सहयोग के द्वारा बाघों की रक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करना था। इसके बाद राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति आई 2018 में। 14 मई 2018 को इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर PV हाइब्रिड प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक ढांचा प्रदान करना है, ताकि पवन और सौर संसाधनों का पारेषण, बुनियादी ढांचा और भूमि का कुशल एवं इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग हो सके, इसके लिए ये जो है नीति बनाई गई 2018 में। तो यहाँ पर हमने प्रमुख परियोजनाएं देखी। वैश्विक टाइगर फोरम 1993 में आया। हंगुल परियोजना 1970 की है। गंगा डॉल्फिन परियोजना 1997 की है। इसके अलावा कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आई। हाथी परियोजना 1992 में आई। टाइगर एलिफेंट जो एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट। गिर सिंह परियोजना 1973 में आई। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण 2006 में, घड़ियाल परियोजना 1975 में, गैंडा परियोजना 1987 में, कछुआ संरक्षण 1975 में और थामिन मृग 1977 में, बाघ परियोजना 1973 में और लाल पांडा परियोजना 1996। ये हमने प्रमुख परियोजनाएं देखी और उनसे संबंधित नीतियां देखी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।